पूजा एक साधारण सी औरत थी। घर संभालना, बच्चों को देखना, हर रिश्ते को निभाना ही उसकी जिंदगी थी। लेकिन महीने के 4-5 दिन उसके लिए किसी जेल से कम नहीं होते थे। जैसे ही उसके पीरियड्स आते, पूजा शारीरिक और मानसिक दर्द से टूटने लगती। पेट में ऐंठन, बदन का भारीपन, कमजोरी, सब कुछ सहकर भी वह घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। पर सबसे बड़ा दर्द उससे शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों से मिल रहे तानों से होता था। उसकी सास ममता उन दिनों पूजा को रसोई में कदम नहीं रखने देती, लेकिन बर्तन धोना, कपड़े धोना, आंगन की सफाई जैसे काम उसी के जिम्मे डाल देती। तब पूजा कहती, माँ जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो ममता ताना कस देती, हर महीने का यही नाटक शुरू हो जाता है तुम्हारा। औरतें काम रोक दे तो घर कैसे चलेगा। पति भी समझने की बजाय कह देता, इतनी ही तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखा लो, वरना बहाने बनाना बंद करो। पूजा मन ही मन सोचती, क्या औरत का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। हर महीने खून बहना कोई छोटा दर्द है क्या। मैं थकान के बावजूद घर का हर काम करती हूँ, पर जब मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ तो मुझे बहानेबाज क्यों कह दिया जाता है। लेकिन यह सिर्फ पूजा की कहानी नहीं थी। हर औरत कहीं न कहीं यही दर्द चुपचाप झेल रही थी। समाज ने कभी इस पीड़ा को न समझा न माना। एक दिन पूजा ने हिम्मत जुटाकर पति से कहा, अगर तुम्हें कभी हल्की सी चोट लग जाए तो तुम तकलीफ जताते हो। सोचो, जब मैं हर महीने इतना दर्द झेलती हूँ और फिर भी पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, तो मुझे ताने क्यों दिए जाते हैं। क्या मेरा दर्द इंसान का दर्द नहीं। पहली बार पति चुप रह गया। उसके मन में अपराध बोध हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने पूजा से माफी मांगी और वादा किया, अब से इन दिनों तुम आराम करोगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोई तुम्हें ताने नहीं देगा। पूजा की आंखें भर आई। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दर्द किसी ने समझा। लेकिन सास ममता फिर भी ताने देने से बाज नहीं आई। वाह, बहू ने तो पति को भी अपने साथ मिला लिया। तभी बेटे ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ आप भी औरत है, आपको ये बात समझनी चाहिए। हर औरत का शरीर अलग होता है, हर किसी की सहन शक्ति अलग होती है। बाकी दिनों में पूजा बिना शिकायत घर संभालती है, तो इन दिनों में क्या उसे आराम नहीं मिलना चाहिए। अगर बहू स्वस्थ रहेगी तभी तो घर भी स्वस्थ रहेगा। बेटे की यह बात सुनकर ममता चुप हो गई। उनके दिल में जैसे पुराने जख्म ताजा हो गए। उन्हें याद आया कि उनकी सास भी उनके दर्द को नहीं समझती थी। वो भी पीरियड्स के दिनों में कर्राते हुए गोबर उठाती, गायों को चारा डालती, खेतों में काम करती, लेकिन किसी ने भी उन्हें सहारा नहीं दिया। आज वही गलती वह अपनी बहू के साथ दोहरा रही थी। उस दिन के बाद ममता का रवैया थोड़ा बदल गया। अब वो उन दिनों बहू का ख्याल रखती, आराम करने देती, उसके लिए गर्म सूप और दवाई लेकर देती। हर औरत हर महीने शारीरिक और मानसिक जंग लड़ती है। उसे ताने मत दीजिए, उसे सहारा दीजिए, क्योंकि औरत सिर्फ औरत नहीं, बल्कि पूरे घर का आधार होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।